नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कमल भट्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, देहरादून। और 8 मई को पूरे वर्ल्ड में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये इसका मेन पर्पस, जैसे और बीमारियों के अपने दिन हैं, यह है कि इस बीमारी की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अवेयरनेस बढ़ाने की मेन आवश्यकता इसलिए भी है कि जिसे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं डिजीज़ की, वो एक ऐसी स्टेज है जो काफ़ी एडवांस्ड है। और ये नाम जो है ये उस समय से चल रहा है जब एमआरआई और ब्लड की टेस्ट और रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस का अवेयरनेस थोड़ा कम था और केवल एक्सरे ही अवेलेबल होते थे। तो ये डायग्नोसिस एक्सरे के बेसिस पे है, जो कि एक बीमारी की थोड़ा एडवांस्ड स्टेज है। तो सबसे पहले तो बीमारी का अर्ली जो निदान या डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन इसलिए चाहिए कि मरीज हम एंकाइलोजिंग की स्टेज में पहुंचे उससे पहले ही उनकी डायग्नोसिस हो और कोशिश की जा सके कि वो एडवांस्ड स्टेज में ना पहुंचे। सबसे पहले तो ये जानना, ये अवेयरनेस का ये पर्पस होना चाहिए कि इसकी जागरूकता बढ़े। और इसमें ये कमर दर्द की शिकायत है, जैसे महिलाओं में जो आम गठिया होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ये हाथों के जोड़ों में ज़्यादा होता है। एंकाइलोजिंग में शुरुआत होती है कमर के दर्द से ज़्यादातर मरीजों में, और ये पुरुष प्रधान यंग मेल्स में ज़्यादा होती है, महिलाओं में भी होती है लेकिन पुरुषों में ज़्यादा होती है। और कमर दर्द क्योंकि अदरवाइज बहुत ही कॉमन लक्षण है, लगभग 80 से 90% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें से ये डिटेक्ट करना, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर 80-90% लोग हैं उनको ये बीमारी नहीं होती है। ज़्यादातर मैकेनिकल पेन्स होते हैं, स्लिप डिस्क होता है, कुछ और वजह होती है या बढ़ती उम्र की वजह से पेन होते हैं। जो यंगर पीपल में अगर कमर दर्द है तो आपको रूमेटोलॉजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। उसकी दूसरी वजह ये भी है, बहुत से लोग, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, अब टेस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आजकल बहुत सी लैब्स हैं जो उनमें पैनल्स हैं, और स्मार्टफोन्स की वजह से और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अवेयरनेस गूगल की वजह से भी सभी लोगों को हर तरह के टेस्ट उनके फिंगर टिप्स पे हैं। तो अब जहाँ पहले सिचुएशन ये थी कि टेस्ट बहुत कम होते थे, अब जरूरत से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। लोग कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के भी खुद से टेस्ट करा लेते हैं। और फिर कभी किसी टेस्ट में ऐसे अगर पॉजिटिव आ जाता है कोई टेस्ट, या बहुत जल्दी लोग कमर दर्द के लिए किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और उसमें सीधे एमआरआई करवा लेते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस अगर आते हैं, तो ये बताना भी जरूरी है, समझना कि हर तरह के टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कई बार हो सकता है बीमारी हो, टेस्ट में ना आए। कई बार हो सकता है बीमारी ना हो या ज़्यादा ना हो लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए। तो रूमेटोलॉजी में ये समझना बहुत जरूरी है कि डायग्नोसिस टेस्ट के बेसिस पे नहीं है। नाइदर उस प्रेजेंस नॉर एब्सेंस कैन बी कंफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए टेस्ट। तो बीमारी की डायग्नोसिस के लिए भी खुद से कई बार हो सकता है टेस्ट में ना आए, आपने टेस्ट करा लिया, आप ये रियश्योर हो जाते हैं कि बीमारी नहीं है। और कई बार लोग बड़े एंजाइटी या चिंता में ग्रसित हो जाते हैं कि ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो अब ये हमें बीमारी है। और इस बात की जानकारी और जो विधाओं के स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं उनमें भी थोड़ा कम है कि सही डायग्नोसिस इस बीमारी की कैसे हो, और उसमें जो बीमारी के लक्षण हैं मरीज के, उनका ड्यूरेशन क्या है, किस तरह का उनका टेम्पोरल पैटर्न है, और उनके एक्सरे में क्या है, खून की जांच में क्या है, किस तरह की दवाइयों से उन्हें फायदा हो रहा है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, ये सब। और जोड़ों के अलावा कुछ और भी लक्षण कभी कभी होते हैं, त्वचा में, आंखों में, आंतों में। तो ये सब मिला के कंबाइंड एक डायग्नोसिस होती है। और आजकल उसके लिए जो सही टर्म बीमारी का जो यूज किया जाता है, जो एक अम्ब्रेला टर्म है, वो है स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस। तो अगर हम बीमारी को स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि मरीज को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंचने से रोका जा सके। मैं इसके और इलाज और उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड एंकाइलोजिंग डे के उपलक्ष्य में मेरा सभी से ये राय होगी कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कि इस तरह की बीमारी है तो अपने आप से टेस्टिंग ना कराएं, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट की सलाह लें और जो आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बारे में भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।